हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां पर पंच परमेश्वर सम्मेलन हो रहा है, जिसका नारा है मेरा बूथ सबसे मजबूत। वहां पर भाजपा को जिताने का आह्वान किया जा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता द्वारा। आज भारतीय जनता पार्टी का पंच परमेश्वर मेरा बूथ जो हो रहा है, आइए दिखाते हैं उसकी कुछ झलकियाँ। मैं हूं इदरीस जे के रामलीला मैदान में। इस राजधानी विधानसभा में जितने भी बूथ हैं, उन हर एक बूथ से 5-5 व्यक्ति लिए गए हैं, जिन्हें परमेश्वर माना गया है, जिनमें एक महिला भी है और 4 पुरुष हैं। तो जेपी नड्डा जी यहाँ पर आएंगे और आने के बाद अपने जो भी वोटर हैं, जो भी सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी से संबोधन करेंगे कि इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की हमेशा अवश्य जीत रहनी चाहिए। इस सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब आएंगे और सबको संबोधित करेंगे और सबको सुझाव, जो जिस तरह से जीता जाए चुनाव, वो सुझाव पेश करेंगे और उसमें कुछ वक्ता भी बोलेंगे। देखें, यहाँ पर मौजूद ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने हमेशा राम का बेड़ा पार किया है। वो हैं हनुमान जी और उनके साथ राम के लक्ष्मण जी और मेरे पीछे हैं राम जी। और यहाँ पर और भी जनता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा राम जी कि ये जो विघन चल रहा है, ये कब तक चलेगा? देखो, कई बार ऐसे कहते हैं ना कि बेपाप का घड़ा भरता है फिर वो फूट जाता है जी। विनाश की जो है, केजरीवाल का विनाश तो आ चुका है। उन्होंने पता है, जब उनके मंत्री इतने घपलेबाज हैं तो वो उनका हेड है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने सोचना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले राजेंद्र स्कूलों के घोटाले भी देखो, हम हैं बवाना विधानसभा से हैं जी। मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। क्या नाम आपका? मेरा मोहन भारद्वाज है जी। और मैं अरविंद केजरीवाल के साथ 5 साल रहा हूँ। वो मेरे को अच्छी तरह बिल्कुल जानते हैं, एक परिवार की तरह रहा हूँ। और लेकिन मेरे को उनकी अच्छाई से अच्छाई और बुराई से बुराई उसकी पता है। और ऐसा उसके अंदर ऐसा कीड़ा है, सुबह कुछ बोलेगा, शाम को कुछ बोलेगा, रात को कुछ बोलेगा। जब उनकी कोई पकड़ में आ जाते हैं तो मोदी जी करते हैं जी। जैसे फ्री का उन्होंने किया, जब उनके ऊपर कोई विपदा आती है तो मोदी जी के सामने भिखारी कटोरा लेके बैठ जाते हैं। क्यों बैठते हैं भाई? अगर मान लो डीटीसी अब घाटे में चली गई तो ठेके पे दे दिया। जल बोर्ड वो कह रहे थे कि मेरे अंडर में है, मैं वो फायदा दूंगा। अब वो कई हजार करोड़ के घाटे से थोड़ा सा आगे आ जाइए हनुमान जी। बिजली डिपार्टमेंट है, बिजली डिपार्टमेंट भी कई हजार करोड़ के घाटे से है। जिस दिन केजरीवाल मर गया ना, हमारे छोटे छोटे बच्चे उसका भुगतान करेंगे। आज मैं लिख के कह रहा हूँ इस चीज को। ये तो बहुत बड़ी बात कही आपने। बहुत बड़ी नहीं है, इससे बहुत बड़ी है। और अभी तो बहुत घपले इसके नजर आ रहे हैं। क्या विचार है इसमें? मैं तो यही कहूँगा केजरीवाल को हटाओ और मोदी को लाओ। प्रवेश जी। प्रवेश जी, आप कहाँ से हैं? दरियापुर से। दरियापुर की किधर पड़ता? बवाना साइड। बवाना साइड से। यस। तो आपके क्या विचार हैं इस मामले में? मेरे ये विचार है, बस केजरीवाल को हटाओ और मोदी को लाओ। और जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी, आप जो है सारी नैया जो है आप ही पार लगाते हैं, तो आपका क्या कहना है इस मामले में? जब उसका पाप का घड़ा भर जाएगा ना पूरा, तो उसी को मैं फोड़ूंगा और फिर उसके बाद बोलूँगा जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए, यहाँ पर जो 2 महिलाएं हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि आज के प्रोग्राम में उनके क्या विचार हैं। जी, आप अपना परिचय दें पहले। मेरा नाम राजकुमारी चंदेलिया है, मैं दरियागंज मंडल उपाध्यक्ष। जी। आज यहाँ पे कौन कौन आए थे? आज यहाँ हमारे जेपी नड्डा जी आए थे जी। अमित शाह तो नहीं आए, नहीं। जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में हुआ ये प्रोग्राम। और हम दरियागंज मंडल, तो मयूर जी। क्या लगता है आपको? हमें तो ये लगता है मोदी जी को ही लाना है। हमें तो नंबर 1 पर हमारा देश बनने जा रहा है, तो हमें तो मोदी जी को ही लाना है। और दिल्ली में केजरीवाल को हटाना है और बीजेपी को लाना है। प्रदेश उपाध्यक्ष है, संयोजक जयवीर राणा जी मेरे सामने मौजूद हैं और इनसे आज जो प्रोग्राम हुआ है उसमें क्या आशा लगती है, इसके बारे में इनसे जानना चाहेंगे। नहीं, हमारा आज का ये कार्यक्रम हर एक परमेश्वर प्रत्येक बूथ से हमारे 5 कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता जिन पे उस बूथ की जिम्मेदारी है जी,
उन कार्यकर्ताओं को आज रजिस्ट्रेशन कर कर उनका पंजीकरण करके यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। ये सभी कार्यकर्ता यहाँ आकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संबोधन सुन के ऊर्जा लेकर के गए हैं। और जैसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि दिल्ली सरकार का जो फेलियर है, दिल्ली सरकार का जो एजुकेशन का मॉडल है और दिल्ली सरकार ने जो शराब नीति में भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार के खिलाफ एक एक घर में जाकर के जागरूकता फैलानी है, घर का दरवाज़ा खटखटा के इस सरकार के जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में दिल्ली की जनता को बताना है। और सभी यहाँ उपस्थित दिल्ली के कोने कोने से 13,820 बूथों से आए हुए जुझारू पंच परमेश्वर कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों, आज जब हम पंच परमेश्वर कार्यकर्ता सम्मेलन में यहाँ पर उपस्थित हैं और दीपावली का त्योहार आने वाला है, आप सबको मैं दीपावली की त्योहार की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और दिल्ली के अंदर एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी का विजय का शंखनाद करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अंत में 2 लाइन कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। हम सब ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन उद्बोधन सुनना है, जिसके लिए आज दिल्ली के कोने कोने से लाखों कार्यकर्ता यहां रामलीला मैदान में उपस्थित है। आंखों में पानी, ये हर बीजेपी कार्यकर्ता जो अपने दिल के अंदर जुनून के साथ अपनी बात रखता है, कहते हैं आंखों में पानी ओठों में चिंगारी रखो, आंखों में पानी ओठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो बहुत आते हैं, राह के रोड़े तो बहुत आते हैं, मंजिलें आवाज देती हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं को कि अपना सफर जारी रखो, हमारा विजय सुनिश्चित होगी। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी आए हुए कार्यकर्ताओं को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जोरदार तालियों से आदरणीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन स्वागत करेंगे। नड्डा जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम। ऐसे हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी से निवेदन कर रहा हूं, हम सब पंच परमेश्वर कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। जोरदार तालियों से एक बार आदरणीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करेंगे। स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की। आज के इस पंच परमेश्वर के सम्मेलन में उपस्थित मंच पर हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, हमारे प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बैजयंत पांडा जी, बहन अलका गुजर जी, हमारे संगठन मंत्री सिद्धार्थन जी, हमारे विपक्ष के नेता रामवीर विदुरी जी, हमारे सांसद और पूर्व मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, हमारे वरिष्ठ साथी विजय गोयल जी, मनोज तिवारी जी, सतीश उपाध्याय जी, विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे सांसद रमेश बिदूरी जी, प्रवेश साहेब सिंह जी, गौतम गंभीर जी, हंसराज हंस जी, भाई श्याम जाजू जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हुए दिल्ली के कोने कोने से
लगभग 3,895 बूथों से मेरे पंच परमेश्वर भाइयों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से ये पंच परमेश्वर में आए हुए मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जिस तरीके से उन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए एक संकल्प लेने के लिए यहां एकत्र आए हैं, मैं आपका अभिनंदन भी करता हूं, अभिवादन भी करता हूं। तो एक बात मैं मीडिया के माध्यम से दिल्ली के लोगों को भी बताना चाहता हूं और देश को भी बताना चाहता हूं कि जो पार्टियां इतनी बड़ी संख्या में जनसभा नहीं कर पाती हैं, उतनी तो हमारे यहां कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो जाता है। अपने आप को बड़े राजनीतिक दल का दावा करने वाली पार्टियां भी ये रामलीला मैदान को भरने से घबराती हैं, कतराती हैं। यहां वो जनसभा भी नहीं कर पाती हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन इस मैदान में होता है। पता ही नहीं लगता कि ये सभा है कि सम्मेलन है। मित्रों, ये हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे को दुनिया में स्थापित, देश में सब लोग जिनका लोहा मानते हैं, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं। यह हम सौभाग्यशाली हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम सब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आए। 18 करोड़ की जिसकी सदस्य संख्या हो, लाखों कार्यकर्ता हो, जब हम सम्मेलन बुलाएं तो वो सभा बन जाए और जब हम आह्वान करें तो वो आंदोलन बन जाए। ये ताकत है तो भारतीय जनता पार्टी में। जाइए जनता को बताइए, इनका जल विद्युत बोर्ड का घोटाला बताइए, ट्रांसपोर्ट का घोटाला बताइए, एक्साइज का घोटाला बताइए, शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे घोटाले के बारे में जन जन को बताइए। और मेरा आह्वान है कि भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाइए और दिल्ली के लोगों की सेवा के लिए हम सही मायने में लगे हैं, उस पर हम जुट जाएं। यही मैं आपको निवेदन करने आए हैं। मित्रों, इसी आह्वान के साथ आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी और इतनी बड़ी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब